पीटीआई ने अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद मंजूर कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीटीआई 2 साल तक अमेरिका मुखालिफ झूठा बयानिया पेश करती रही। पीटीआई ने अमेरिका में मुख्तलिफ लॉबीज हायर की हुई हैं। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक जमात का अमेरिका के खिलाफ करारदाद पर शोर शराबा काबिल अफसोस था। अमेरिका की करारदाद के जवाब में हमारी करारदाद की इस जमात ने मुखालिफत की। शाइस्ता परवेज़ ने कहा कि कल एक सियासी जमात ने जो कुछ किया उस पर शर्म आई। अमेरिका में फर्म हायर की हुई है जहां पाकिस्तान मुखालिफ काम हो रहा है। मुल्क की तरक्की मईशत बहाली के लिए हमने मुश्किल इक़दाम किए। किसी सियासी जमात को मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकने नहीं देंगे। हर कोई अपने ज़ाती मफाद के बजाय मुल्क के मफाद का सोचे। ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कंटेनर नहीं है। दिस इज हाउस एंड आई एम द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। आई विल मेंटेन द ऑर्डर। हर उनकी उस बात के अंदर गलाजत, बदबू और इस किस्म की गंदी गुफ्तगू होगी तो किस तरह से ऑर्डरली कंडक्ट मेंटेन होगा। जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब नंगी गलीज माँ बहन की गालियों तक पहुंच गई है। मैं आज इन फ्रंट ऑफ यू एक नई कमेटी ऑन एथिक्स कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। मैं उसका ऐलान करने जा रहा हूं। पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान अपोजिशन के रवैये पर सीख पा। एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। कहा, हर हाल में पंजाब असेंबली के ऐवान का नज़्म ज़ब्त बरकरार रखा जाएगा। किसी को माँ बहन की गालियाँ देने की इजाज़त नहीं दूंगा। ऐवान में अरकान की तरफ से दी जाने वाली गालियों और गलत ज़ुबान की तहकीकात की जाएंगी। सबको अपनी हुदूद में रहना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए SOPs जारी कर दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस, IB, ISI तमाम सिविल मिलिट्री एजेंसीज को हिदायत जारी करने का हुक्म। ATC के जज को हिरासा करने के केस में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी उबूरी हुक्म जारी कर दिया। ATC के जजेस को अपने मोबाइल में हर कॉल रिकॉर्ड करने की हिदायत। अदालत ने 8 जुलाई तक अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म दिया। विफाकी बजट में प्रॉपर्टी के अलॉटमेंट और इंतकाल पर फाइलर्स के लिए 3 और नॉन फाइलर्स के लिए 5% फेडरल एक्साइज टैक्स लगा दिया गया। 1 से 2000 गज के रिहायशी घरों पर 10 लाख और 2000 गज से बड़े घरों पर 15 लाख टैक्स लगाया गया है। सर्विंग और रिटायर्ड विफाकी और सूबाई मुलाजमीन, मुसल्लह अफवाज और जंग में जख्मी होने वालों के लिए गैर मनकूला जायदाद की फरोख्त और इंतकाल पर एडवांस टैक्स खत्म कर दिया गया है। एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के लिए 56 लाख से ज्यादा कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स 45 से कम करके 40% कर दिया गया है। ताहम 1 करोड़ सालाना से ज्यादा कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स पर 10% सरचार्ज लगाया गया है। बजट में बिल्डर्स और डेवलपर्स को भी टैक्स नेट में लाया गया है। काबिल टैक्स बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए हासिल की गई रकम पर 10 से 15% तक टैक्स लगाया गया है। काबिल टैक्स आमदन 10 से 15% लगा दिया गया है। सरकारी बाबू की मौजें। असेंबली अरकान, वज़ीर आज़म और ऐवान सदर की मराआत में इजाफा। आम आदमी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के बजाय भूख, अफलास और कच्चा मकान। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का विफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा, विफाकी हुकूमत ने सरासर अशराफिया का बजट मंजूर किया। इजाफी टैक्सेस के जरिए कारोबार पर भी कदगन लगा दी गई। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। कई दिनों की नाकाबिले बर्दाश्त घुटन के बाद आज शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने और गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की तवक्को। सुबह सवेरे पारा 38 डिग्री रिकॉर्ड। कल से शहर में दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। शहर में 24 घंटों के दौरान हीट स्ट्रोक से 9 अफराद जाँ बहक। मजमूई तादाद 26 हो गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म। कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुजफ्फराबाद, मालाकंड और गिरदोनवाह में आज सुबह सवेरे बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। घर में बैठना मुश्किल हो जाता है। हर 1 घंटे बाद लाइट ले लेते हैं। रात को आया 1 बजे,
फिर 2 बजे फिर चला गया। रात के 3-4 घंटे बड़े मुश्किल से चलती है, दिन में तो 4-4 घंटे गायब होती है। लाइट तो बस नाम की रह गई है बॉस। लाइट तो बस 24 घंटों में मुश्किल से कोई 4-5 घंटे होगी। शाम को जब घर आता हूँ तो लाइट नहीं होती, जब सोने लगता हूँ लाइट चली जाती है। लोड शेडिंग पे है और बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है भाई। लाइट 2-2 घंटे लाइट चली जाती है, बिल देख लो 11,000 रुपया 12,000 रुपया। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा, हर घंटे 1 घंटा लाइट आ रही है, 1 घंटा जा रही है। लोड शेडिंग तो पहले ऐसी थी सर कि पता होता था कब जानी है उसने, कब आनी है, तब भी हम कुछ अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर लेते। अब कुछ पता नहीं है। गर्मी की वजह से बच्चे जो है बहुत तकलीफ है। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से आवाम बेहाल। बिजली के बिलों में इजाफे की भी शिकायत। कहा, मजदूर तबके के लिए बिजली के बिलों की अदायगी नामुमकिन हो गई है। 10 से 12 घंटों की रोजाना लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली के बिल अदा करें या बच्चों का पेट पालें। कराची में बिजली की अदम फराहमी पर शहरियों का गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तक एहतजाज। पंजाब चौरंगी, लियाकताबाद 10 नंबर, लियाकताबाद C1 एरिया और अबुल हसन उस्मानी रोड पर भी मुजाहरे। नेशनल हाईवे गुलशन हदीद पर बिजली के सताए शहरी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ निकल आए। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में माँ बेटी को कमरे में बंद करके दीवार खड़ी करने के केस में मुतासरा खातून की मुद्दत में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में खातून का देवर, उसकी बीवी और बरादर निस्बती नामजद, घर पर कब्जा, हब्स बेजा में रखने, धमकियों की दफात शामिल। मुतासरा खातून का जान के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। FIR में कहा गया है कि मुल्ज़िमान ने मकान पर कब्जे की कोशिश की, इनकी जान को खतरा है। देवर ने हम माँ बेटी को पानी, बिजली, गैस की सहूलत से महरूम कर रखा। मुल्ज़िमान ने कमरे में बंद करके दीवार उठवाकर प्लास्टर भी करा दिया। कौन होगा T20 का हुक्मरान, किसके सर पर सजेगा ताज? फैसला होगा आज। भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान बारबाडोस में सजेगा मैदान। फाइनल के दौरान बारिश का भी इम्कान। आज और कल मैच ना हुआ तो दोनों मुश्तरका चैंपियन बन जाएंगे। भारत जीता तो 17 साल बाद चैंपियन बनेगा और जनूबी अफ्रीका जीता तो पहली बार टाइटल अपने नाम करेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और कराची में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के 1294वें उर्स की तक़रीबात जारी। ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। कराची में तातील।